गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोएल्केन के इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में और केमिकल रिएक्शन और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके कुछ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए थे। आज हम केमिकल रिएक्शन और स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूजुअली जो है ये एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि साइक्लोप्रोपेन द्विबंध की तरह व्यवहार करती हैं, वलय खुलने के साथ समान उत्पाद देती हैं। साइक्लो जो प्रोपेन है उसमें सिग्मा बॉन्ड बेंट होता है और कुछ हद तक पाई कक्षकों से मिलता जुलता होता है। और ये जो है ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके इस तरह से रिंग टूट जाएगी और योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ब्रोमीन का योग हो जाएगा, ब्रोमीन का एक एटम एक कार्बन पर दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से HBr का योग होकर CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा। और अगर हम इसकी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करें जल की उपस्थिति में, इसका जल अपघटन करें अम्लीय माध्यम में, तो अल्कोहल प्राप्त होगा। और अगर हम इसका अपचयन करें यानी कि हाइड्रोजन का योग करें तो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। साइक्लोप्रोपेन जो है KMnO4 के जलीय विलयन के साथ अपघटित नहीं होता और न ही ओजोन के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो ये एल्कीन से डिफरेंट है इस तरह से कि ये KMnO4 के जलीय विलयन के साथ इसका अपघटन नहीं होगा और ना ही ये ओजोन के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं देगा। इस प्रकार ये एल्कीन से अलग होता है। साइक्लोब्यूटेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन से कम क्रियाशील होता है, तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शंस जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखाता है। और कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लोब्यूटेन है और निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, लेकिन 1200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सॉरी 1200 नहीं है, 120 है, 120 डिग्री टेम्परेचर पर योग हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कुछ जो है साइक्लोएल्केन अल्कलाइन KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके रिंग टूट जाती है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है, जो 2 कार्बन है वो एसिड ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एडिपिक एसिड का निर्माण हुआ है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, तो ये तो थे इसके रिएक्शंस और अब हम पढ़ेंगे इसके जो स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, उसके बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस साइक्लोप्रोपेन साइक्लोएल्केन्स का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एक केमिस्ट थे एल्डोफ वान बेयर जो है, उन्होंने साइक्लोएल्केन के आपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था और इसे हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है और ये लार्जर रिंग है। अंदर जो एंगल देख रहे हैं आप 60 एंगल है, छोटा एंगल है। साइक्लोब्यूटेन में 90 का एंगल है और जहाँ बड़ा रिंग है वहाँ एंगल है 144 डिग्री। तो यानी कि एंगल कितना है रिंग के अंदर, जो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से वो जुड़ी हुई हैं, तो वो कितना एंगल है उसे वो कहलाता है आपका एंगल स्ट्रेन। कार्बन परमाणु हम जानते हैं कि 4 संयुक्ताएं होती हैं और नियमित जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो चारों कोनों में अभिविन्यासित होती है और 2 संयुक्ताओं के मध्य बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 होता है। वलय बनने के जब वलय बनती है तो ये बंद कोण डिसऑर्डेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। फलस्वरूप अणु के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जो बंद कोण की विकृति पर निर्भर करता है। तो बंद में जितनी अधिक विकृति होगी अणु में उतना अधिक तनाव होगा। तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 होता है। अगर वलय जब बनेगी तो ये एंगल बदल जाता है। जितना एंगल में जितना ज़्यादा बंद कोण जितना डेविएट होगा, जितना अलग होगा, उतना ही तनाव बढ़ेगा।
तो साइक्लो जो प्रोपेन है उसमें एंगल है 60, इसलिए ये बहुत ज़्यादा तनाव वाली वलय रहती है। साइक्लोब्यूटेन में 90 रहता है। और हम जब और बड़े रिंग्स में जाते हैं, जो कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, तो इस तरह से एंगल बदलता रहता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, अतः साइक्लोप्रोपेन वलय समबाहु त्रिभुज बनाती है। साइक्लोब्यूटेन वलय आप देख रहे हैं वर्गाकार है, और जबकि साइक्लोएल्केन वलय नियमित बहुभुज संरचनाएं हैं। तो बेयर के अनुसार 5-6 सदस्यीय वलय बहुत आसानी से बनती हैं तथा अधिक स्थायी होती हैं, और इनके बंद कोण में कम तनाव या विकृति होती है। आप वास्तव में जो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से ये जब साइक्लोएल्केन्स हैं जब जुड़ जाती हैं, जब बंद क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो किस तरह से इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है, आप नीचे देख रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन देखिए आप, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोडेकेन, किस तरह से मॉलिक्यूल्स का और कार्बन का और उनसे लगे हुए हाइड्रोजन का अरेंजमेंट रहता है। तो ये इनकी नीचे आपको मॉलिक्यूलर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई हुई है। तो एक और अभी हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिटेल के अंदर। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। आप जानते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो उनसे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और हीट। जिस हीट को हम यूज करके हमारे डेली के लाइफ में काम में लेते हैं, उससे हम खाना बनाते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग जहाँ भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी यूज होती है। तो इस हीट का जो मेजरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए और उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए अगर जो हीट उससे निकल रही है उसको हम बहुत गहराई से, बहुत बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत सही तरीके से अगर नाप लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ नीचे आपको इसी प्रकार से हम साइक्लो जो एल्केन्स हैं उनका जो हम स्टेबिलिटी ज्ञात करते हैं वो हीट ऑफ कंबशन से ज्ञात करते हैं। तो वो भी एक मेथड है साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी ज्ञात करने का। आप यहाँ नीचे टेबल मैंने दी हुई है, तो जो हीट ऑफ एल्केन दिखा रही है इनका। साइक्लो एल्केन जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम ही जानते हैं कि होमोलोगस सीरीज है, जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाएंगे CH2 यूनिट बढ़ता जाएगा। साइक्लोप्रोपेन में N 3 है, साइक्लोब्यूटेन में 4, 5 है। इस तरह से CH2 यूनिट से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाएंगे तो बढ़ता रहेगा। और अब हम हीट ऑफ कंबशन पर CH2 यूनिट जो है ईच मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो फोर्थ कॉलम है पर CH2, देखिए फोर्थ कॉलम, उसमें आप देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन के लिए 156.2 है, साइक्लोब्यूटेन के लिए कम हो गया है, साइक्लोपेंटेन के लिए फिर बढ़ गया है हीट ऑफ कंबशन, और साइक्लोहेक्सेन के लिए 147 और साइक्लोऑक्टेन के लिए इस तरह से 148, 148, 147। तो इस डेटा से हम देख रहे हैं कि उनका जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का है हायर हीट ऑफ कंबशन है पर CH2, while साइक्लोहेक्सेन हैज लोअर हीट ऑफ कंबशन। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसका हीट ऑफ कंबशन लोअर है। आपने देखा 156 है पेंटेन प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए 153 है और फिर वो कम हो गया है। और अब हमने फिफ्थ कॉलम में दिया हुआ है आपको रिंग स्ट्रेन, जो कि साइक्लोप्रोपेन के लिए 27.6 है, साइक्लोब्यूटेन के लिए 26.4 है, साइक्लोपेंटेन के लिए 6.5 है और हेक्सेन के लिए 0, कोई रिंग स्ट्रेन ही नहीं है। फिर हमारी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जा रहा है वापस थोड़ा थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये टेबल ये शो करता है कि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल है और साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहती है। तो इसके आधार पर हम हीट ऑफ कंबशन के आधार पर स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं।
और ये इंडिकेट करता है साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है देन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, और cycloalkane has the same relative stability as long chain alkanes that are not cyclic। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वही है जैसे कि लॉन्ग चेन एल्केन्स की होती है। ये क्यों होती है, और इस ऐसा इसके और कंफर्मेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लो एल्केन्स की बेयर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। इसको वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद अपनी बुक में से वापस उसको पढ़ें। निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।